उनको हिलाने वाला इस जमीन पे नहीं है अल्लाह के अलावा। चलिए देखिए रिजल्ट तो आज देखने को खुद मिला होगा और हमारे वालिहाना शिरकत ने उनकी धज्जियां उड़ा दी। ये किसी खास जाति विशेष का ये धरना प्रदर्शन विरोध नहीं है। मुकम्मल इत्मीनान के साथ यहाँ से जा रहे हैं। बातचीत करने के लिए जो इस वक्त हमारे तशरिया पहुँचे। चाचा कहाँ से तशरीफ लाए आप? शेषराम से। कहाँ से? शेषराम। नाम आपका? सुहेल इमाम बख्श सिमनानी। आज के इजलास में शरीक रहे आप हमारे शरिया के खुसूसी मुशावरती इजलास में, क्या पैगाम मिला, क्या लेके जा रहे हैं आप? बहुत अच्छा पैगाम मिला। इत्तेहाद और इनकलाब जो इस कानून को इस तरीके से रौंदने की कोशिश किया है, जुल्म करने की कोशिश किया है, ये नाकाबिल बर्दाश्त है, कतई गवारा नहीं है। ये हमारे दीन का मज़हब का मामला है और इस मामलात में अगर कोई भी दखल अंदाजी देगा तो। आपका नाम क्या हुआ? सैयद सुहेल इमाम बख्श सिमनानी। माशाल्लाह। और भी कुछ लोग हैं। कहाँ से तशरीफ लाए? मौलाना सलाहुद्दीन समीम कासमी समस्तीपुर से आया। अच्छा माशाल्लाह। आज के प्रोग्राम के ताल्लुक से कहें? जी माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा, बहुत हौसला बख्श रहा और जितने भी आवाम आए उन्होंने मजबूती के साथ इरादा किया है कि 29 जून को जो गांधी मैदान में प्रोग्राम होगा, ज़िला स्तर से जितनी तादाद ज़्यादा हो सकती है वो लोग वहाँ शिरकत करेंगे और पैसे से भी इंतज़ाम में ताउन करेंगे। कुछ कहना चाह रहे थे मज़ीद? जी हाँ, बस यही है, इंसाफ चाहिए, हक़ की बात है, इंसाफ चाहिए। हमें किसी से बैर नहीं, किसी से मुखालफत नहीं, न हम किसी के मामलात में दखल देते हैं और ना ही मामलात में दखल दिया जाए। चलिए माशाल्लाह। आप कहाँ से तशरीफ लाए? जी कारी कैसर आलम समस्तीपुर से। क्या है 29 तारीख को लेकर? 29 तारीख को वक्त तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ जो है गांधी मैदान में प्रोग्राम होना है। इंशाअल्लाह मुल्क के कोने कोने से मुसलमान आएंगे। इस बिल के ख़िलाफ़ जो है हुकूमत जो है इस बिल को मुस्तरद करे, नहीं तो जो है मुसलमान हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। आप बताएं अपना नाम? हम रियास आए हैं, इम्तियाज़ अनीस नाम है मेरा। अच्छा। और हम लोग चाहेंगे कि वक्फ बोर्ड का जो मामला है, सरकार जो ये कानून लाई है, इसके लिए हम लोग अधिक से अधिक संख्या में अररिया से लोग आएँ और पटना का गली गली कोचा कोचा को हम लोग भरे इंशाअल्लाह। और आप सर आप बताएं अपने बारे में? जी मेरा मोहम्मद फजल। कहाँ से तशरीफ लाए? अच्छा। क्या 29 तारीख को लेकर के जो इमारत से अपील की गई है, इमारत शरिया ने की है, क्या करेंगे? हम लोग पूरा कोशिश रहेगा कि पूरे अररिया के आधे से ज़्यादा लोग यहाँ चले। चलिए माशाल्लाह। आप बताएं समीद अजहर साहब जामे रहमानी के फारिग हैं माशाल्लाह, फरमाएं जी। क्या 29 तारीख को लेकर के जो तैयारियां अब करनी है, कैसे करनी है? पूरे बिहार लेवल की तैयारी होगी इंशाल्लाह हम लोग के मार्फत। बाकी पूरे इंडिया से लोग जाएंगे ही और जिस तरह से होगा, जो दिन बचाओ देश बचाओ की तैयारी हुई थी उससे बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ करके तैयारी होगी। बताएं मौलाना आप। हाँ, बोलिए। जो कदम उठाना पड़ेगा इंशाल्लाह उठाएंगे। इंशाअल्लाह हम लोग भी मुकम्मल तरीके से तैयार हैं और दिन बचाओ ये जो तहरीक चल रही है, इनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग उधर से आएंगे अपने इलाके से इंशाअल्लाह। 29 जून को जो तहरीक अमीर शरीयत हज़रत मौलाना फैसल वली रहमानी साहब के ज़रिए से तहरीक चलाई गई है, इंशाअल्लाह हम अपना ज़िला सुपौल से ज़ोर शोर से जो है कसीर तादाद में वहाँ इंशाअल्लाह गांधी मैदान में पहुँचेंगे और बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा भी लेंगे। माशाल्लाह। आज के प्रोग्राम कहाँ से तशरीफ लाए? हम सिरकी चक सदस्य। नाम भी बता दीजिए। मोहम्मद साकिब रहमानी। क्या करेंगे 29 तारीख के लिए? 29 तारीख के लिए जो प्रोग्राम तय हुआ है उसके लिए और इससे कबल जो खलफशार बचाया गया, जो इख्तलाफात और जो भी बदगुमानियाँ फैलाई गई, आज के प्रोग्राम में वो सब का इजाला हो गया और सब लोग इत्तेहाद और इत्तेफाक रखते हैं अभी शरीयत पर और इबादत शरिया पर। और इबादत शरिया की आवाज़ पर सब लोग लब्बैक किए हैं और आवाज़ बुलाने के लिए तैयार हैं। और सब लोगों ने जो आहद किया है 29 तारीख के ताउन के सिलसिले में, हर एक का भरपूर ताउन रहेगा और पुरजोश ताउन रहेगा इंशाअल्लाह। जी मोहम्मद गुफरान नाम हुआ, मैं मधुबनी से आया हूँ और ये प्रोग्राम जो रखा गया था अमीर शरीयत ने मदऊ किया था, उन्हीं की दावत पर हम लोग लब्बैक कहते हुए यहाँ हाज़िर हुए हैं। और अमीर शरीयत की तरफ से जो भी फ़ैसला लिया जाएगा हम लोग लब्बैक कहेंगे, उनके पीछे हैं हम लोग इंशाअल्लाह, शाना बशाना खड़े रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद हयातुद्दीन चकिया मशरक़ी चंपारण से आया हूँ और इस वक्त एक्ट के ख़िलाफ़ हमारी एहतजाज पहले से भी हो रही है और अभी भी हो रही है, इंशाअल्लाह आगे भी होती रहेगी।
अभी जो 29 जून का जो गांधी मैदान में आने का जो प्रोग्राम बनाया गया है, एहतजाज का प्रोग्राम बनाया गया है, उसमें हम लोग चंपारण से इतनी तादाद में चंपारण से हम लोग आएंगे कि यहाँ के लोगों को सोचना पड़ेगा कि चंपारण जो धरती है, गांधी जी ने वहाँ से सत्याग्रह शुरू की थी, उस सत्याग्रह आंदोलन से हमारे देश को आज़ाद कराया गया। और इंशाअल्लाह इस बार भी हम चंपारण से उठकर पार्लियामेंट तक जाएंगे, सरकार तक जाएंगे और हम इस वक्फ एक्ट को वापस करवाएंगे इंशाअल्लाह। श्री बाबू पूर्वी चंपारण से आए हुए हैं गालिबन। क्या आज जो यानी वक्फ संरक्षण के ताल्लुक़ से जो बातें हुई उस सिलसिले में गांधी मैदान को भरने की बात की गई और हुकूमत को एक बड़ा मैसेज देने का प्रयास किया जाएगा, क्या कहेंगे आप? आपकी जानिब से क्या प्रयास होगा इसमें? हमको यही कहना है, ये किसी खास जाति विशेष का ये धरना प्रदर्शन विरोध नहीं है, ये सभी समाज के लिए है। अगर एक कहावत है कि इस जुल्म की साये में लब खोलेगा कौन, और मैं भी चुप रहा तो बोलेगा कौन। आपके ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है, अगर मैं साथ न दूँ तो कल मेरे ऊपर भी ढाया जाएगा, आप भी नहीं साथ दीजिएगा। इसलिए कि आज आप लोग रो रहे हैं, आप लोगों के साथ जाति हो रहा है, तो वो मेरे भी साथ हो रहा है। इसको मानना पड़ेगा। जो संपत्ति वक्फ की है, वक्फ के पास रहनी चाहिए। 1400 बरस पहले की है। देश जब नाना प्रकार के राजाओं के बीच में बटा हुआ था, है ना, और ये 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये जुमे 84 में इनका 2 सांसद बना, आते आते यहाँ आ गए तो ये समझ रहे हैं कि एको हम द्वितीय नास्ती, मेरे सामने कोई नहीं है। और ये इसमें जो भारतीय जनता पार्टी में जो हुकूमत है, इसमें पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, एक ही भाषा को जानते हैं, हिंदू मुस्लिम, जो नहीं होना चाहिए, है ना। वहाँ से हम लोग ट्रेन ज़्यादा कोशिश करेंगे, 3 ट्रेन आती है, तीनों ट्रेन को बुक करें। उसके अलावा जिनके पास 4 चक्का है उससे आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा उपस्थिति चंपारण की होगी। आप कहाँ से आए? मैं चंपारण से। क्या नाम हुआ आप? मेरा नाम एडवोकेट MD इश्तियाक आलम हुआ। अच्छा, माशाल्लाह। तो क्या 29 को लेके प्रयास होगा? 29 को बहुत बड़ा जन सैलाब। चंपारण जो है गांधी का धरती रहा है, चंपारण जो है इनकलाब की धरती रही, वहाँ से बहुत बड़ा जन सैलाब आएगा इंशाअल्लाह। बहुत अच्छा। मन्ना तसव्वुर अहमद मज़ाहिरी, मैं जमुई ज़िला से आया हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि गांधी मैदान एक तारीख़ी मैदान है, तो इंशाअल्लाह जन सैलाब हम इस तरह से मुसलमानों को लेकर आएंगे कि हम हुकूमत देख करके अपने आप को सोचे कि शायद ये शेर उस पर बैठता है कि दोनों तरफ सरहदों पर तनाव है क्या, अंदर से पता करो कोई चुनाव है क्या। जब भी ये चुनाव का मामला आता है तो इस तरीके से बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करके और राजनीति करते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इंशाल्लाह गांधी मैदान को आएंगे। बस। आप कहाँ से तशरीफ लाए मौलाना? हवेली खड़गपुर मुंगेर से। हम पूछ रहे हैं, आप रखिए ना। अच्छा, 29 तारीख को गांधी मैदान भरने के लिए मैसेज दिया गया हमारे शरिया की तरफ से, तो क्या कोशिश रहेगी आप लोगों की? कोशिश पूरी तरीके से रहेगी, जो अमीर शरीयत ने कहा है उस पर लब्बैक रहेगी इंशाअल्लाह। और लाखों नहीं 50 लाख की तादाद में रहेंगे लोग इंशाअल्लाह। इमारत शरिया के तई लोगों की क्या अक़ीदत व मोहब्बत आपके इलाके में है, कि क्या कहेंगे इस सिलसिले में? लोगों का क्या रुझान है, अवामी रुझान? अवामी रुझान ये है कि इमारत शरिया जो था कल वही आज है और इंशाअल्लाह क़यामत तक रहेगी। आप बताएं कहाँ से तशरीफ़ लाए? मैं हवेली खड़गपुर। आप क्या कहेंगे 29 के सिलसिले में? 29 के सिलसिले में यही कहेंगे कि इंशाअल्लाह हर एक आदमी के जेब से रकम निकाल करके इस प्रोग्राम में लगाना है। हर एक आदमी का ताउन लगेगा इंशाअल्लाह, और हर गांव हर बस्ती से हर फर्द को लाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब साइम साहब, माशाल्लाह। अभी दिन में तो आपसे अरबाब हल वक्त की हैसियत से बातचीत हुई, अभी जो है बतौर यानी बतौर पार्टिसिपेंट इस इजलास के जो मैसेज दिया गया 29 तारीख को गांधी मैदान भरने का, क्या कोशिशें होंगी आपकी जानिब? इंशाअल्लाह 110% कामयाब है इजलास। और सुबह जो कसर बाकी रह गई थी, मिला जुला कर दिल को पूरा इत्मीनान मिला है और हम लोग मुकम्मल इत्मीनान के साथ यहाँ से जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। हम लोग बेचैन थे कि ये हो क्या रहा है, जब हमारे बड़ों में इंतशार है तो हम किधर जाएं। ये बड़ी घबराहट की बात थी।
जो बड़ी इत्मीनान मिला है। ये शाम में जो है मुकम्मल एतमाद के साथ और इत्मीनान के साथ हम यहाँ से जाएंगे कि सारे हालात माशाल्लाह संवर चुके हैं। कि इजलास अरबाब हल्लो अक़्द का अब तक यानी इमारत के अरबाब हल्लो अक़्द होने के मेंबर होने की हैसियत से जो मोहब्बत है वो इस गले में बिल्ले से नज़र आ रही है कि सुबह से अब तक टांगे हुए हैं। तो इजलास में शिरकत हुई आपकी दोनों अरबाब हल्लो अक़्द वाले में भी और अभी जो है मुशावरती इजलास में भी। क्या कहेंगे, आपके तासुरात क्या हैं? ये अभी अग़यार की तरफ से जो एक तामीरी इदारे और इल्हामी इदारे के ख़िलाफ़ साजिशें रची जा रही थीं, हमारे अज़्म व इस्तक़लाल ने और हमारे वालिहाना शिरकत ने उनकी धज्जियाँ उड़ा दी। और उनके अंदर अगर गैरत व शर्म व हया नाम की कोई चीज़ होगी तो फिर वो आइंदा इस इल्हामी इदारे के ख़िलाफ़ कोई साजिशी जाल न बुन सकेंगे। आपका नाम क्या हुआ? मिर्ज़ा नसीर अहमद बेग, सदर इमारत शरिया जाले ब्लॉक ज़िला दरभंगा। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। कहाँ से तशरीफ़ लाया? मैं तो मशरिकी चंपारण से आया हूँ। जो इजलास अरबाब हल्लो अक़्द भी हुआ, आप हल्लो अक़्द के मेंबर हैं क्या? जी। अच्छा, मेंबर भी हैं। तो 2021 में जो अमीर का इंतखाब उसमें नहीं थे। अच्छा, तो आज मुशावरती इजलास जो हुआ और 29 को गांधी मैदान भरने की एक यानी मुत्तफ़िक़ा तौर पर तमाम लोगों ने फ़ैसला किया कि हुकूमत को अगर ललकारना है तो ये करना होगा। क्या कोशिश, मतलब क्या आपकी जानिब से कोशिशें रहेंगी इस सिलसिले में? इंशाअल्लाह कोशिशें रहेंगी, इंशाअल्लाह रुपये से भी मदद और ताउन करेंगे और गाड़ियाँ तो माशाअल्लाह बहुत आएगी। आप बताएं चाचा, आप भी अपने ज़रूर आएंगे इंशाअल्लाह, गाड़ियाँ आएंगी। चंपारण। अच्छा, माशाअल्लाह। मैं मधुबनी ज़िला के बेनीपट्टी ब्लॉक से आया हूँ, मकिया गांव से। बेनीपट्टी, माशाअल्लाह जी। इजलास अभी इमारत शरिया का था जी। क्या पैगाम आप लेके जा रहे हैं, क्या लेके जा रहे हैं? पैगाम ये लेके जा रहे हैं कि इंशाअल्लाह 29 जून को गांधी मैदान को भर देंगे और जो भी मालियात का नज़्म हम लोगों के ज़िम्मे कर दिया गया, इंशाअल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा हम उसका नज़्म करेंगे पूरे ज़िला मधुबनी से इंशाअल्लाह। अभी कुछ लोग यहाँ देखिए मोहम्मद आदमी, ज़ईफ़ आदमी, कहाँ से तशरीफ़ लाया आप? मेरा नाम पहले मोहम्मद इस्लाम अंसारी, सरपंच करपी अरवल, डिस्ट्रिक्ट औकाफ कमेटी के चेयरमैन अरवल, और अरवल डिस्ट्रिक्ट में करपी गांव है, अंसार नगर। अरबाब हल्लो अक़्द के भी मेंबर हैं आप? हाँ, मेंबर हैं। हाँ। 2021 में अमीर का इंतखाब हुआ तो थे आप उसमें? क्या मैं 2021 में जब ये हजरत साहब चुने गए थे अमीर, उस टाइम थे उस टाइम। तो अब तो दूसरे अमीर को कल जो है 22 तारीख को एक प्रोग्राम हुआ कि हम लोग चुन लिया अरबाब हल्लो अक़्द का। कोई मानक नहीं चलेगा, जो तरतीब है उसके मुताबिक होंगे तब वो माने जाएंगे। वो जो है ना गलत है, ये जो तरतीब ये है जो अभी है और रहेंगे। एक फर्जी ट्रस्ट डीड भी बना लिया उन लोगों ने। गलत है, वो नहीं होगा, वो इसको कहते हैं फर्जी। तो फर्जी क्यों चलेगा? इसलिए हकीकत हमारा शरिया है और रहेंगे, समझ ना। और जो काम कर रहे हैं इनके कार से सारे लोग हम लोग संतुष्ट है, लबैक है उनके पीछे। कहाँ से तशरीफ़ लाया? मैं अरवल ज़िला से आया हूँ। अच्छा, बताइए आज के इजलास के बाद क्या तासुरात हैं आपके? आज के इजलास का तासुरात यही है कि हम लोग जो है 29 जून को पूरे बिहार, झारखंड, उड़ीसा से ज़्यादा तादाद में हम लोग जो है गांधी मैदान में आएँ और जो है ये हुकूमत को बावर कराएं कि जो आपने काला कानून लाया है ये हिंदुस्तान के क़वानीन के ख़िलाफ़ है और मुसलमानों के मजहबी उमूर पे एक तरह से धावा बोला जा रहा है और ये वक्फ जो है इस्लाम का एक जुज़ है। इसको हम कभी भी सरकार के जो है पॉलिसी है इसको नहीं मानेंगे। जज़ाकुमुल्लाह। आगे प्रोग्राम्स में पहले मैं जनाब मौलाना रिजवान साहब से बात कर लेता हूँ, ये बड़े भाई की तरह हैं माशाल्लाह। आप बताएं कि यानी अभी जो यानी बिलखुसूस आप अमीर अरबाब हल्लो अक़्द के मेंबर भी हैं? जी हाँ, मेंबर। अच्छा, माशाल्लाह। तो 2021 में जब अमीर का इंतखाब हुआ था उस वक्त भी आप? उस वक्त भी थे। उस वक्त भी थे। तो अब जो है कोशिश ये की गई है कि अरबाब हल्लो अक़्द के इख्तियारात ही ख़त्म हो जाए, एक फ़र्जी ट्रस्ट डीड वगैरह बना ली गई। क्या तासुरात हैं, आप क्या पैगाम देंगे वैसे लोगों को? लोग तो आए माशाअल्लाह हर जगह से देख रहा हूँ और पैगाम यही है कि भाई ये कौम का और मिल्लत का एक सदी पुराना इदारा है, इसको टूटना नहीं चाहिए, कमज़ोर नहीं होना चाहिए और जो इंतशार का माहौल है इसको हम लोग सब अपने
अक़ल की ताकत का इस्तेमाल करके इसको हम लोग ख़त्म करें। तो जो मोटा मोटी इंतशार सोशल मीडिया पर दिखता है, हाँ। ज़मीन पर क्या आपने देखा? ज़मीन पर जो है इसके हमको असरात कोई नज़र नहीं आए ज़्यादा। माशाअल्लाह। तो आज तमाम लोगों ने अमीर की समोताअत और एक अमीर के मातहत ज़िंदगी जीने का आज़म किया और लोगों ने फिर से जो है हज़रत की बैत की। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये सब चीज़ें होने से अमीर शरीयत जो शरई अमीर हैं, बाज़ाब्ते अमीर हैं, इमारत के दस्तूर के मुताबिक हैं, तो वो मज़ीद मजबूत होते जा रहे हैं? अब तो मजबूत होते जा रहे हैं, देख रहा हूँ। जी जी, जो देख रहा हूँ उससे तो यही एहसास हो रहा है कि मजबूत होते जा रहे हैं माशाअल्लाह। अच्छा, आज की गुफ्तगू पर आप अपने तासुरात बयान कीजिए। आज की उनकी गुफ्तगू मुशावरती मजलिस में तो जो हुई वहाँ जो अरबाब हल्लुक़्त के इजलास में जो कुछ हुई, उन्होंने किसी की ज़ात को निशाना नहीं बनाया, सिर्फ़ कौम और मिल्लत के मसाइल पर उनकी तवज्जो मरकूज़ रही और किसी की ज़ात को निशाना नहीं बनाया, जो एक अच्छी बात है। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया। आप बताएं अपना नाम। मेरा नाम अनवर अली खान है। माशाअल्लाह खान साहब, आप तो आपका चेहरा तो मारूफ है माशाअल्लाह। तो आप बताइए कि आज के इजलास में आप शरीक हुए, अभी लोगों की चहल पहल भी अभी हम लोग देख रहे हैं, क्या ओवरऑल तासुरात हैं आपके? जो इमारत है, इमारत की जो मीटिंग हुई है वो इमारत में हुई है और इसके अलावा भी लोग मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इमारत अपनी जगह पर ठीक है, इमारत की जगह है। और हमारे जो अमीर हैं मौलाना फैसल रहमानी साहब, जो उनका कोई मुकाबला नहीं है, कोई उनका शानी नहीं है। हेलो, उनके बारे में कोई कुछ बोलता है, प्रोपेगेंडा उड़ाता है तो वो फजूल है और उनको हिलाने वाला भी नहीं है। यहाँ पूरे बिहार का और जो भी उनके चाहने वाले, उनके घर के, हम लोग तो उनको 4 पुश्त से उनके घर से रिश्ता रहा है, उनसे रिश्ता है, जान माल हर बात से उनसे रिश्ता रहा है। इसलिए हम लोग जैसे आदमी को, इलाके के लोगों को, इस बिहार में जितने लोग उनके मानने वाले हैं, उनके घर को मानने वाले हैं 4 पुश्त से, उनको हिलाने वाला इस ज़मीन पे नहीं है अल्लाह के अलावा। चलिए, अल्लाह के अलावा। आप बताएं अपना नाम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मोहम्मद अबू ज़फ़र। कहाँ से तशरीफ़ लाया? पटना ही में रहता हूँ मैं, लेकिन मेरा घर सहरसा हुआ। अच्छा, तो आप आज शिरकत आपकी अरबाब हल्लुक़्त के मेंबर से हुई थी? जी जी। आप मेंबर हैं अरबाब हल्लुक़्त? जी जी जी। 2021 के इंतखाब में भी थे आप? नहीं, उस वक्त में नहीं था। अच्छा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है ईद के बाद से मैं रेगुलर यहाँ आना जाना कर रहा हूँ। आप इस पर क्या? देखिए, मैं जो कहना चाहूँगा कि ये भी अल्लाह रब्बुल सुब्हानहू तआला की तरफ से एक मसलहत है। अगर वो ऐसा नहीं करते, अगर हमारी जो मुखालफत पार्टी है, अगर वो मुत्तहद होकर के इस तरह से नहीं करते, तो इतने लोग अल्हम्दुलिल्लाह पूरे बिहार से, झारखंड से, उड़ीसा से और दीगर बंगाल वगैरह से जो आए हैं, इतने लोग इत्तेहाद का मुजाहरा नहीं करते। तो ये भी अल्लाह रब्बुल सुब्हानहू तआला की मर्ज़ी है, मसलहत है कि इतने लोग इत्तेहाद की तरफ आए, उनकी मुखालफत की वजह कर। बिल्कुल मुखालफत की वजह से अल्लाह ताला ने हमें इत्तेहाद में रखा है। आप कहाँ से आए? हम तो बराबर आते रहते हैं, आपके साथ हैं। अच्छा, माशाल्लाह। आज कहाँ से अभी तशरीफ़ आप रही हैं? आप मुख्तसर तारुफ अपना पहले करा दीजिए। मोहम्मद इमामुद्दीन नुमानी, इमाम मिल्ली मस्जिद। अच्छा, यही मिल्ली मस्जिद में इमाम है आप, माशाल्लाह। तो आप अरबाब हल्लुक़्त में भी हैं क्या? जी नहीं। तो आज मुशावरती इजलास जो हुआ, जिसमें 29 मई को लोगों ने वो गांधी मैदान को भर के हुकूमत को ललकारने का अहद किया, क्या कहेंगे आप इस पर? बिल्कुल, मौजूदा हालात में इसकी कितनी ज़रूरत है? हमारी गुजारिश है कि सब हलकों को शामिल होना चाहिए और ज़्यादातर पटना वाले को भी इसमें जो है इंशाल्लाह हम लोग शामिल रहेंगे और यानी में जो मेहमान नवाजी हुआ ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग करेंगे और सब लोग आएँ, तशरीफ़ लाएँ यहाँ। खान बिल्कुल भी है माशाल्लाह। आप कहाँ से तशरीफ़ लाए, तारुफ कराएँ? जी, मैं तो मेरा घर सतरूपट्टी है, जो हज़रत मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी के नाम पर मिन्नत नगर आहत मौलाना वली रहमानी सा नाम के वलीपुर मेरा गांव जो है सतरूपट्टी बहुत वालाहाना मोहब्बत रखता है इन ख़ानदानों से। अल्लाह का शुक्र है, अभी अमीर शरीयत पर हम लोगों ने जो बैत किया और उनको अभी जो है उनकी तकरीर हुई, इजलास में हम लोग आए, माशाल्लाह बहुत बेहतर रहा। और जो है ऐसे 29 मई को गांधी मैदान भरने का आज़म किया गया, क्या कहेंगे? इंशाअल्लाह उस आज़म में, क्योंकि मैं ये अपने ब्लॉक का सेक्रेटरी भी हूँ, इंशाअल्लाह घोटिया ब्लॉक का, इंशाअल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम लोगों को लाने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह उसको भर देंगे। हम लोगों ने वादा किया है अमीर शरीयत से, इंशाअल्लाह उस वादा पर हम खड़े उतरेंगे। कहाँ से तशरीफ़ लाया आप? जी, मैं ज़िला बांका से तशरीफ़ लाया हूँ। क्या कहना चाहेंगे 29 के बारे में, क्या कोशिशें होंगी?
29 जून को जो है प्रोग्राम गांधी मैदान में जो रखा गया है, उम्मीद तो यह है कि गांधी मैदान क्या है, ये पटना गली कोची जो है वो सारे के सारे क्या कहते हैं भर जाएंगे और एक सरकार तक ये एक अच्छा पैगाम पहुंचेगा। उम्मीद यही की जा रही है इंशाअल्लाह। फुलवारी के इलाके के जो सरकर्दा लोग हैं, मुतहर्रिक नौजवान की शक्ल में या समाजी कारकुन की शक्ल में, लीडर की शक्ल में, वो लोग भी इमारत के कामों में किस तरह मुतहर्रिक रहते हैं। कल तो आप लोगों ने देखा कि ये लोग कल से तैयारियों में किस तरह मसरूफ़ थे। इनका इंटरव्यू कल भी। आप ये बताएं कि आप लोगों की तैयारी के बाद जो रिज़ल्ट सामने आया वो क्या है? देखिए, रिज़ल्ट तो आज देखने को खुद मिला होगा। माशाल्लाह सारे लोग अपने पूरे दिल से और जोश व खरोश से यहाँ पहुँचे और लोगों को दिखा दिया कि अगला जो कदम होगा माशाल्लाह बहुत बढ़िया होगा। और दोनों मतलब हमने जवाब दे दिया है। एक तो उन लोगों को जो मतलब इमारत शरिया को बर्बाद करना चाहते हैं, और एक उन लोगों को जो उन लोग थे जो मतलब इन्हें गांधी मैदान में जाना चाहते हैं, उसके लिए बेताब है कि वक्फ बिल वाला वोट वापस ले सरकार, वरना हम लोग का एहतजाज चालू रहेगा। चलिए, बहुत अच्छा। आप बताएं अपना नाम। मेरा नाम तौसीफ़ हुआ। तो आप क्या करते हैं? क्या करते हैं? हम तो बस समाजी इमारत के लिए ये है और मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी फ़िरका परस्त इसको जो गांधी मैदान भरने का अज़्म मुत्तफ़िक़ा तौर पर आवाम ने किया आज, क्या कहेंगे आप? उस सिलसिले में क्या तैयारियाँ? उसमें भरपूर पूरे आवाम पूरे को एकजुट कर करके पटना में लाने की पूरी प्रक्रिया रहेगी और जैसे भी हो पटना को पूरा भर देना है। और इससे पहले जो दिन बचाओ देश बचाओ जो रैली हुआ था, उससे बेहतरीन और अच्छे से उम्मीद है कि हम लोगों की ये सफल होगी। और जो फ़िरका परस्त ताकत हमारे पीछे से वायर कर रहे हैं, वो कहीं से भी हमारे सामने नहीं है और ना रहेंगे। आप कहाँ से तशरीफ़ लाए? मुजफ्फरपुर जिला से। कैसी रही आज की जो मुशावरती मजलिस हुई? अच्छी मीटिंग रही और ऐसा ही मीटिंग रहना चाहिए। और अहमद वली फैसल रहमानी के तहत अच्छी काम चल रही है इमारत शरिया। तो इस वक्त कुछ लोगों से हमारी बातचीत हुई, जो अब यानी हमको ऐसा लगता है कि ये हमारी फ़ाइनल क्लोजिंग है, यानी इजलास अरबाब हल्लुअक़्द और मुशावरती इजलास के बाद। चूँकि इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं 11:26 हो रहे हैं और अभी भी हमारे शरिया में जो चहल पहल है, अब ये वीडियो पब्लिश होते होते कितनी देर होगी, कितना बजेगा नहीं मालूम, लेकिन इस वक्त भी ये चहल पहल है। लोग हमारे शरिया की अक़ीदत और मोहब्बत से पहुँचे हैं, वो आप देख सकते हैं। और 29 मई को लेकर के जो लोगों ने अज़्म का इजहार किया है, वो तो माशाअल्लाह काबिल दीद है। कैमरामैन मोहम्मद शाहिद रहमानी के साथ फ़ज़ल रहमान रहमानी, इमारत शरिया, फुलवारी शरीफ, पटना।